हेलो क्लास टेंथ। देखिए ये तो आप सबको मालूम है कि क्लास टेंथ की साइंस में टोटल 3 चैप्टर हैं न्यूमेरिकल्स के रेस्पेक्ट में, जिनके नाम है ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। आज के वीडियो में हमने एनसीईआरटी के लाइट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। टोटल 7 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ऊपर हेडिंग डाला गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर क्लास 10 साइंस पार्ट फर्स्ट इसलिए देखिए, अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल को समझते हैं कि उसमें क्या चीज़ें दी हुई है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड करनी है और किस तरीके से फाइंड करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्या उसमें रे डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सिंपल सॉल्व कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल को तो आप ये मान लीजिए 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है उसमें, लेकिन अगर हम उसको समझ के चल रहे हैं कि भाई क्या तरीका होता है, प्रॉपर मेथड क्या है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हमने पार्ट फर्स्ट डाला है, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर अच्छे से सॉल्व करके चलेंगे, समझेंगे पहले फिर सॉल्व करेंगे उसको। ठीक, और इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में क्वेश्चंस को, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए, ये तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपने जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया और सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि इसी मेथड पर बेस्ड, इसी से मिलता जुलता आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होती है। अब हम लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को लेकर चल रहे हैं, तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को लाइट चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज एन रेडियस ऑफ 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर. If a bus is located at a distance of 5 meter, bus is located at 5 meter, 5 मीटर की दूरी पर from this mirror, इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम बस कंसिडर कर रहे हैं वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, then find the position, nature and size of image. तो क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसको हम साइड व्यू मिरर बोलते हैं। ठीक, व्हीकल्स में आपने देखा होगा, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर्स में, तो जो साइड में मिरर लगा होता है जिसको हम साइड व्यू मिरर बोलते हैं जनरली, तो उससे क्या फायदा होता है कि बैक साइड से जो भी चीज आ रही है वो आप आसानी से उसको देख पाते हैं और फिर आप अपने आप को बचा सकते हैं, साइड दे सकते हैं। ठीक है, तो जो मिरर था हमारा कॉन्वेक्स मिरर, साइड व्यू मिरर, तो उसमें आपने देखा कि भाई पीछे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं 5 मीटर की दूरी पर है, उस ऑब्जेक्ट को हमने बस कंसिडर कर लिया है जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 मीटर है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आपको मालूम है, आपने लाइट चैप्टर पढ़ा भी है, और लाइट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी पर हमने वीडियोस बनाई हुई है। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाकर भी लाइट चैप्टर की वीडियोस को सेलेक्ट कर सकते हैं टॉपिक वाइज। देखिए मेन बात ये है कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है ना, उसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेडियस तो दिया हुआ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है या सीधा रेडियस बोल सकता है, तो रेडियस को अगर हम हाफ कर दें तो फोकल लेंथ आ जाती है। इसका मतलब क्वेश्चन में इनडायरेक्टली, है ना, आपको फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी है 1.5 मीटर। कैसे कैलकुलेट किया हमने, एक सिंपल फार्मूला लगाया, रेडियस डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। क्लियर, तो फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दी हुई है, अब पूछ क्या रहा है आपसे, पोजीशन निकालिए, नेचर बताइए और साइज बताइए इमेज का। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना आपको। चलिए अब एक काम करते हैं, जो चीज हमें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्या क्या दिया हुआ है आपको, रेडियस 3 मीटर, ठीक है, यहीं पर आप निकाल कर दिखाएंगे कि फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, r/2 फार्मूला होता है, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5 मीटर। अब एक सोचने वाली बात, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर जब आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो उस दौरान आपने नोटिस किया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल पॉइंट होता है ना, फोकस पॉइंट बोलते हैं उसको, तो फोकस पॉइंट किस साइड होता है, राइट साइड में। और राइट साइड में अगर फोकस पॉइंट है मिरर में तो हम उसको क्या बोलें कि वो प्लस की साइड है या माइनस की तरफ है। आंसर आप समझ गए होंगे,
प्लस की तरफ। इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। कितना? 1.5 मीटर। तो हमने फाइनली फोकल लेंथ कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट क्या चीज आपको बोल रहा है वो? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किस सिंबल से दिखाते हैं? यू, है ना? तो u इज इक्वल टू में 5 मीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं? लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं या राइट साइड में प्लेस करते हैं? ये भी आपको मालूम है, क्योंकि देखिए मैंने हर वीडियो में आपको ये समझाया है, बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले आप चैप्टर्स क्लियर कीजिए। अगर चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स भी समझ नहीं पाएंगे हम ठीक से, है ना? क्योंकि अभी देखिए u5 दिया हुआ है, लेकिन ये तो नहीं बोला है ना इन्होंने कि भाई माइनस ले या प्लस ले। लेकिन हमें पता है, आपको भी मालूम है कि u कैसे लेना चाहिए? हमें माइनस लेना चाहिए। क्यों माइनस लेना चाहिए? तुरंत कमेंट करके बताइए, क्या बेसिक रीजन क्या है उसका कि हम u माइनस ले रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। माइनस क्यों ले रहे हैं ये आपको कमेंट करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है? भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है तो इसका मतलब इमेज की पोजीशन बोल रहा है, लास्ट में लिखा भी है वैसे तो v क्वेश्चन मार्क। नेचर बोल रहा है तो नेचर भी हमें फाइंड करनी होगी, है ना? और लास्ट साइज। साइज जब भी आपसे बोलेगा ना तो इसका मतलब आप समझ जाना कि भाई H2 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? H2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है। आपको पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास फॉर्मूला है मिरर का। अब f कितना दिया हुआ है आपको? 1.5, ठीक है? और v कितना है? v नहीं दिया है, कोई बात नहीं। u कितना दिया हुआ है हमें? u है हमारे पास माइनस का 5, ठीक है। अभी तक देखिए हमने क्या किया, जो कैलकुलेशन थी, जो गिवन था उसको नोट कर लिया है, फॉर्मूला रख दिया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब हम जो वैल्यू पुट करते हैं उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना होता है ना, जिससे कि थोड़ा कैलकुलेट करना इजी हो जाए। तो पहले तो हम डेसिमल हटा देंगे, तो 10/15 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/v आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट करने से ना थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, और अगर रिस्क बढ़ेगा जो रिजल्ट हम चाहते थे वो मिल भी सकता है, और हो सकता है उसमें कुछ नंबर कम रह जाए, ठीक? तो 10/15 है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 2/3 आ गया इज इक्वल टू में। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? देखिए इस माइनस के 1/5 को इधर लाएंगे, है ना, लेफ्ट साइड में। तो कैसा हो जाएगा ये? प्लस का 1/5 इज इक्वल टू में क्या बच रहा है अभी हमारे पास? 1/v। इसको हम सिंपल शिफ्ट कर देंगे, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/5, ठीक है? यहां तक पहुंच गए हम। अब हमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम के बेसिस पे। तो 1/v इज इक्वल टू 10 प्लस 3/15। मैंने कैसे किया यहाँ पर? देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। लेकिन हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें तो v चाहिए ना। इसको वर्टिकली फ्लिप कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 15 होल डिवाइड बाय 13, 1.15 मीटर, ठीक है? तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई है ना। किसकी पोजीशन आ गई है? इमेज की पोजीशन। तो v कैलकुलेट कर लिया हमने, प्लस का आंसर आ रहा है, ठीक है ना? इससे भी हालांकि आप चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा सीधे हाथ की तरफ बनती है, इसीलिए। तो अब हमने पोजीशन तो कैलकुलेट कर ली है ना? H2 निकालना है हमें। लेकिन देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है कि H2 हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर है ना H1 नहीं दिया है। अगर बाई चांस हमें H1 गिवन होता कि भाई 1 मीटर है या 1.5 है या जो भी मतलब XYZ, तो उसके आधार पे हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो अब हम H2 कैसे बताएंगे? ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी
वो बड़ी इमेज बन रही है या छोटी इमेज बन रही है, इस तरीके से बताना होता है। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको है ना डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो पहले हम इसका डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर तैयार हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ये पोल पॉइंट हो गया है, ये फोकस पॉइंट हो गया है, और ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 1.5, तो इसका मतलब यहां तक लगभग ये 1.5 है हमारे पास। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया हमने। इस ऑब्जेक्ट से सबसे पहला रूल क्या होता है, सीधी रेज आती हैं, टकराने के बाद वो वापस चली जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई फोकस से रेज आ रही हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल खत्म हो गया। सेकंड रूल, ऑब्जेक्ट के हेड से रेज स्टार्ट होती हैं और टकरा के मिरर से वापस आती हैं, लेकिन ऐसा फील होगा आपको जैसे कि वो सेंटर से आ रही है। तो ये हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यही है इमेज। इसको प्रिंसिपल एक्सिस तक मिलाते हैं और ये इमेज तैयार हो गई है। अब सोचिए इमेज छोटी बन रही है ना, इसका मतलब डिमनिश। कैसी इमेज बन रही है, डिमनिश बन रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इरेक्ट है। सीधे हाथ की तरफ है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। ये हमारे पास नेचर हुई। साइज में क्या बताएंगे आप कि डिमनिश इमेज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। वैल्यू नहीं दी हुई है, फिर भी हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है। तो तरीका ये है, हालांकि इसमें रे डायग्राम नहीं पूछा है, लेकिन आप रे डायग्राम के बेसिस पर सारी चीज आसानी। ठीक है, और अगर आप मान लेते हैं कि रे डायग्राम नहीं बनाना चाह रहे हैं, एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं है, तो वी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल है। लेकिन कैसे पता करेंगे ऑब्जेक्ट छोटा है या इमेज छोटी है? तो ये सब चीजें अगर आपको क्लियर करनी है तो उसके लिए रे डायग्राम बेस्ट है। क्लियर? तो आई थिंक न्यूमेरिकल में क्या चीज आपको पूछी जा रही है ना, क्या आपको दिया हुआ है, किस तरह से उसे सिंप्लीफाई करना है, उसका प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए। गिवन सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन फिर कैलकुलेशन वगैरह होती है, और फिर लास्ट में हमारे पास नेचर फाइंड करने का फाइनल स्टेप आता है। ठीक है, और अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका है, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ी रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए साइंस फॉर बाय तुषार चैनल को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में, सेकंड न्यूमेरिकल के साथ।